हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से जो संगणक की भर्ती जो है उसका विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है अब तो सरकार के द्वारा। टोटल कितने पद है, क्या सिलेबस के अंदर कोई चेंज वगैरह हुआ है या जो भी चीजें हैं उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो संगणक का जो है पद नाम आपकी वैकेंसी का क्या है, संगणक ही है। 512 पोस्टें हैं नैन टीएसपी के लिए, टीएसपी के लिए 71 पोस्टें हैं और 583 टोटल पोस्टें रहेगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके पास में देखिए आपका फॉर्म डेट जो है, आप स्टार्ट अपना कहाँ जाकर के भरोगे फॉर्म, तो एसएसओ आईडी पर जाएंगे और वहां से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपका पेमेंट वगैरह कट जाएगा। जो भी एप्लीकेशन आईडी आपके पास में आ जाएगी वो एप्लीकेशन आईडी आपको ध्यान से रखनी चाहिए क्योंकि बाद में बहुत काम आती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके पास में जो है आपकी फीस है तो 400 रुपये है और बाकी सभी के लिए 400 है। और जो सामान्य यानी कि जनरल एंड ओबीसी जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनको 600 रुपये देने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये देखो पूरा जो है पदों का पूरा विवरण दे रखा है। गैर अनुसूचित के लिए क्षैतिज वगैरह वो सभी, और ये आपका अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो है आपका पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये अपने ज़्यादा इतना काम का रहता नहीं है, जो भी तैयारी करते हैं उनको ये चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको तो ध्यान क्या रखना है, केवल और केवल पद कितने हैं और अपने को फॉर्म कब भरना है, बस फॉर्म अच्छे से भर जाए और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका पूरा नोटिफिकेशन वगैरह है। इसके अंदर मैं सब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये आपको कोई काम की नहीं है। जो चीज़ काम की है वो बता देता हूँ। देखो आपको सैलरी जो है पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग मिलेगी। पे लेवल 8 का मतलब है 2800 ग्रेड पे, यानी प्रोबेशन पीरियड में तो आपको मिलेगी 18,500 और उसके बाद में आपके पास में लगभग 35,000 से प्लस। ठीक है, और अभी 2 साल अगर इसमें ज्वाइनिंग वाइनिंग होगी तब तक मुझे लग रहा है कि आपकी सैलरी 38 के आसपास पहुंच जाएगी क्योंकि डीए बढ़ता रहता है इसलिए। ठीक है, चलिए तो ये 35,000 प्लस सैलरी रहेगी। हाँ, अगर बात की जाए शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की, तो शैक्षणिक योग्यता और पात्रता जो है वो देखिए आपकी गणित या सांख्यिकी विषय या अर्थशास्त्र, इनमें से कम किसी एक विषय में आपके ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने ग्रेजुएशन ये नहीं कर रखी है तो फिर आपके पास में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के द्वारा जो पार्ट 1 है एबीसी, उसका आपके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके साथ साथ आपके पास में देखो एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसमें, या तो मैथ्स के अंदर या आपके स्टैटिक्स में या इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और इसके ये तीनों में से अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास में पार्ट 1 एबीसी का जो एक प्रमाण पत्र मिलता है जो दिया जाता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के द्वारा, वो आपके पास हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से तो एक तो होना चाहिए पहले। फिर दूसरा और आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास में कंप्यूटर में जो है कुछ न कुछ नॉलेज का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उस सर्टिफिकेट का सबसे आसान तरीका है RSCIT, ये रहा जो कि ठीक है। या फिर आपके पास में ओ लेवल है तो आपको RSCIT की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में NIELIT नई दिल्ली के द्वारा जो एक कंप्यूटर का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है इस संस्था के द्वारा, वो होगा तो भी चल जाएगा। या फिर आपके पास में डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमाण पत्र है तो भी चल जाएगा। या फिर आपने कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA BTech BSc इन कंप्यूटर साइंस वगैरह कर रखा है तो वो भी आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, या फिर आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो प्रमाण पत्र होता है आपके कंप्यूटर विज्ञान का वो है तब भी आपके चल जाएगा। यानी जो 12th की आपकी मार्कशीट होती है ना, उसमें अगर आपके कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है भी आपके ये चल जाएगा। तो इसमें से कोई एक होना चाहिए और ऊपर आपको बता दिया ग्रेजुएशन या फिर सर्टिफिकेट में से कुछ और होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये सब चीजें आपके कहीं काम की है नहीं। आपके इसमें जो है साक्षात्कार में उपस्थित देखो आपके लिखा हुआ है कि आवश्यक नोट आपको क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ये अपने लिए वैसे काम का है नहीं, चाहिए ऐसा व्यक्ति। ठीक है, ये यहाँ कोई काम का नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना संगणक भर्ती के अंदर जो है न्यूनतम आपके उत्तीर्णांक कितने होने चाहिए, 40% उत्तीर्णांक आपके होने चाहिए। यानी 40% कम से कम मिनिमम मार्क्स आपके कितने, 40% तो आने ही चाहिए। ठीक है, चलो बाकी ये सब अपने कुछ काम की है नहीं, एज वगैरह आपको पता ही होगी। ठीक है, आवेदन आपके कब चालू हो रहे हैं, तो 12 जुलाई से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे और 10 अगस्त 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद में परीक्षा का आयोजन आपको पता ही है
14 अक्टूबर 2023 इसकी डेट घोषित हो चुकी है। ठीक है, हालांकि इसमें कोई चेंज वगैरह करने का सभी अधिकार बोर्ड को है, बोर्ड चाहे जब चेंज कर सकता है। ठीक, इसके बाद में अपने जो काम की चीज है वो आपके, ये देखो आपने फॉर्म फिल ही कर रखे हैं, तो ये सब चीजें तो आपको पता ही होती है, छोटी छोटी चीजें। ये सब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ कि आपके ये चाहिए वो चाहिए। इसके अलावा अपने जो काम की चीज है वो बता देता हूँ कि आपके परीक्षा का स्कीम क्या है, यानी पैटर्न क्या रहेगा, और आपके सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो भाग आने वाले हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके जनरल नॉलेज रहेगा यानी सामान्य ज्ञान, और पार्ट बी के अंदर आपका स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स रहेगा। ठीक है, जो पार्ट ए है उसके 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के, और पार्ट बी है वो 70 नंबर का है, 70 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे मिलेंगे यानी 120 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए, 100 ही नंबर के। ठीक है, तो क्या हो गया, 120 नंबर 100 नंबर, 100 क्वेश्चन और 100 ही नंबर। ठीक है, 120 मिनट के अंदर। ध्यान ये रखना है 100 क्वेश्चन आएंगे, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% है टोटल मार्क्स का, यानी आपके 100 का 40% यानी 40 मार्क्स। ठीक है, फिर आपके पास में पेपर का स्टैंडर्ड लेवल क्या रहेगा, तो बैचलर डिग्री लेवल इसका रहने वाला है, यानी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर रहेगा। सिलेबस देखिए, तो सिलेबस के अंदर पार्ट ए में जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाएगा, तो पहला पोर्शन है ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, वेजिटेशन एंड सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सब हिंदी में अभी मैं बता रहा हूँ। देखो, आपको पढ़ना है बेसिकली राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, अब राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर अगर बात की जाए तो आपको पढ़ना है राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में, राजस्थान का जो विभाजन है उसके बारे में, राजस्थान का जो वनस्पति है, मिट्टी है, हमारे यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है जैसे खनिज है, वन है, आपके पानी है, पशुधन है, वन्य जीव जंतु है, उनके कंजर्वेशन को लेकर के जो अलग अलग अभ्यारण्य वगैरह बनाए गए हैं वो पढ़ने हैं आपको। ठीक है, और उसके साथ में आपके मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी जो भी मुख्य सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको पढ़ना है, हस्तशिल्प के बारे में पढ़ना है, डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो राजस्थान के राज्य निवासियों के लिए जो अलग अलग स्कीम्स चलाई जा रही है, परियोजनाएं चलाई जा रही है, उनके बारे में पूछा जाएगा। और पावर यानी सब जो आपके विद्युत है, उस विद्युत के जो अलग अलग रिसोर्सेस हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, और पॉपुलेशन इन राजस्थान के बारे में, राजस्थान की जनगणना के बारे में पढ़ना है। ये तो हो गया ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इसके बाद में पढ़ना है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज राजस्थान का। ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे आपके लोक नृत्य है, लोकगीत है, लोक देवी देवता है, आपके साहित्य है, भाषा है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी फेमस हिस्टोरिकल या कल्चरल प्लेसेस है राजस्थान के अंदर, जो स्थान है संस्कृति से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड, उनके बारे में पढ़ना है। पेंटिंग के जो अलग अलग स्कूल हैं चित्रकलाओं के, उनके बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा जो बड़े बड़े आपके पर्यटन के स्थल है जैसे जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपके करंट इश्यूज पढ़ने हैं, और वो भी मेजर डेवलपमेंट किसके लिए पढ़ना है, आपको किसमें हुआ हो वो पढ़ना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का जो आपके करंट अफेयर्स हो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद में पार्ट बी के अंदर आपके स्टेटिस्टिक, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, तो पहला पढ़ना है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन मूवमेंट्स, यानी कि पूरा आपको जो है डाटा का कलेक्शन कैसे किया जाता है, डाटा को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, टेबल में उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और आपके जो अलग अलग टेंडेंसी होती है, मेजर टेंडेंसी आपको पता ही होगी कौन कौन सी है, मीन, मॉड, मीडियन, उनके बारे में पढ़ना है। को रिलेशन और रिग्रेशन के बारे में पढ़ना है। इनके वीडियोस हमारे चैनल पर इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए हमने पढ़ाया रखा है, तो वो अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हो। फिर डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे के बारे में आप पढ़ सकते हो पूरा। टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में विटल स्टैटिक्स यानी वापस कलेक्शन ऑफ विटल स्टैटिक्स, जिसमें मोर्टेलिटी है, फर्टिलिटी रेट्स है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसके बारे में। इसके बाद में स्टैटिक्स सिस्टम के बारे में और उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया और राजस्थान में उनके बारे में, जैसे एसएनए के बारे में, एमओएस और पीआई के बारे में, सीएसओ के बारे में, एनएसएसओ के बारे में, आरजीआई के बारे में, नीति आयोग के बारे में, आरबीआई के बारे में, डायरेक्टरेट इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स राजस्थान,
DES के बारे में, जो आपका राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को जारी करते हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ने हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या है, इलास्टिसिटी लॉ क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स कैसे होती है, नेशनल इनकम का टॉपिक, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग, इन्फ्लेशन, मनी, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पढ़ना है। फिर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्री के बारे में राजस्थान की, लाइव स्टॉक के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, स्टेट इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सभी के लिए आप राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो अगर पढ़ लेंगे तो आपके मेजर टॉपिक्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ पार्ट ए के अंदर जो ज्योग्राफी के अंदर दे रखा है ना, पॉपुलेशन वगैरह, वो सब भी आपके जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है वहां से कंप्लीट हो जाएंगे। और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोस जो है मेरे द्वारा ऑलरेडी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आप आसानी से उनको देख सकते हैं। रंगीन नोट्स और डायग्रामेटिक नोट्स हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है, यानी जिसमें आप पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में, परसेंटेज के बारे में, रेशियो एंड रेट्स के बारे में, एवरेज के बारे में, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्वायर रेट्स। ये पूरा मैथ का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। शून्य से गुरु शिखर जो बैच है उसके अंदर मैंने इन्हीं चीज़ों को पढ़ा रखा है, तो आप इन सभी चीज़ों को पढ़ सकते हो और आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये जो 10वें नंबर पर टॉपिक है, इससे कम से कम 10 एक क्वेश्चन तो आते ही हैं। 70 में से 10 क्वेश्चन आपके मैथ के मान के चलिए, तो वो आपके जो है 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपके संगणक के PYQs वगैरह भी हमारे चैनल पर जो मैथ्स की क्लासेस है उसके अंदर करवा रखे हैं। आप मैथ्स की क्लासेस को फॉलो करिए, उसमें हम राजस्थान के सभी PYQs करवा रहे हैं मैथ के अलग अलग एग्जाम के, तो आपके भी जो है कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो है उससे पता चल जाएगा कि राजस्थान के एग्जाम में मैथ किस प्रकार की पूछी जाती है। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कंप्यूटर में पता होने चाहिए, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन है, बेसिक नॉलेज इंटरनेट का जो है वो आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके टोटल 11 टॉपिक इसके अंदर है और 2 टॉपिक आपके जो है पार्ट ए के अंदर दे रखे हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। मेरी तरफ से आपको सजेशन रहेगा कि आप मैथ्स है, राजस्थान की इकोनॉमी का पोर्शन है, इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है, ये इंडेक्स नंबर है, को रिलेशन है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, जो इजी इजी टॉपिक्स है उनको आप पहले तैयार कर लीजिए, उनकी तैयारी करिए। उसके बाद में जो आपके जो टफ लगते हो या जो टॉपिक आपको नहीं हो रहे हो सूट, जैसे सैंपल सर्वे टफ लग सकता है, टाइम सीरीज अगर टफ लग रहा है, तो इनको जो है आप क्या करें, इनको भी धीरे 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 साथ साथ में बढ़ाते रहें। लेकिन जो बहुत आसान टॉपिक्स है उनको आप जल्दी जल्दी निपटा देवें और कम से कम 70 में से ये टारगेट रखें कि आप पार्ट बी के अंदर कम से कम 50 क्वेश्चन तक तो पहुंच पाए। 20 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन इसमें सही हो जाएंगे। और 20 क्वेश्चन आप ट्राई करें कि पार्ट ए के अंदर भी सही हो जाए। तो अगर 70 से क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं, एग्जैक्ट 70 क्वेश्चन एकदम सही, तो आपके जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर बाकी तो आपका पेपर किस प्रकार का आता है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपकी वैकेंसी थी जो आ चुकी है, अब आप फॉर्म फिल वगैरह कर करा के अपनी तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को 14 अक्टूबर के लिए। जो हो सकेगा वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। तो मैथ्स मैंने अवेलेबल करवा रखी है, आप देख सकते हैं। और आपके स्टैटिक्स का जो पोर्शन है, को रिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये जो कुछ टॉपिक्स हैं वो भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।